नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके बीच। साथियों, आज बात करती हूँ बाबा को मानने की और बाबा की मानने की। को और की के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जो बाबा के साथ रहने वाले लोग थे, चाहे वो मालसापति हों, श्यामा हों, काका साहब दीक्षित हों या अन्य कोई हो, लक्ष्मी हो, वो सब बाबा की मानते थे। जो बात बाबा ने कह दी वो उनके लिए पत्थर की लकीर थी। वो सोचते ही नहीं थे कि ये बाबा ने कहा है तो क्यों कहा, हमें करना है या नहीं करना। जो बाबा ने कह दिया वो उनके लिए पत्थर की लकीर थी और वो सभी उसी प्रकार से कार्य करते थे जैसा बाबा कहते थे। लेकिन साथियों, मैं भी हूँ उसमें, बाबा को तो मानते हैं लेकिन हम उतना बाबा की नहीं मान पाते जितनी हमें माननी चाहिए। बाबा ने कहा 1 2 10 गुना लो। ये हमें लालच देने के लिए नहीं कह रहे बाबा। वो चाहते हैं कि हमारी संचय करने की प्रवृत्ति कम हो, हमें कुछ देने की आदत पड़े। क्योंकि साथियों, हमारे पास चाहे कितना भी हो, यूँ करने के लिए बहुत बड़े कलेजा चाहिए। कहते हैं कि अपनी कमाई हुई दौलत को किसी को देना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन बाबा ने हमें क्या समझाया कि यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ तो मैं उसे 10 गुना करके लौटाया करता हूँ। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और ना ही प्रत्येक से मांगता हूँ। जिसकी ओर फकीर यानी ईश्वर उंगली कर देते हैं, मैं केवल उसी से मांगता हूँ और उसी का दान स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वो गत जन्म का ऋणी होता है और वो इस प्रकार से दान दे करके ऋण मुक्त हो जाता है। यदि हमने कभी दान नहीं दिया तो हम फिर पाने की इच्छा कैसे कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो, हमें कुछ मिले, तो उसके लिए हमें पहले दान करना चाहिए। और यदि हम दान करते हैं तो भविष्य के लिए हम बीजारोपण करते हैं, यानी वो बढ़कर हमें मिलेगा। जब हम एक बीज बोते हैं तो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फिर हमें फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जो दान हम आज कर रहे हैं वो हमें कई गुना होकर के भविष्य में प्राप्त ज़रूर हो गया। साथियों, बिना किया नहीं मिलता और किया हुआ बेकार नहीं जाता। ये तो कटु सत्य है, अकाट्य सत्य है ये। तो बाबा ने ये क्यों कहा कि 1 2 और 10 गुना लो? वो हमारे मन में लालच पैदा नहीं करना चाहते और न हमें इस भावना से देना चाहिए। हमें निर्लिप्त होकर के बिना किसी लोभ लालच के दान करना चाहिए। वो दान स्वतः ही हमें मिलेगा, लेकिन हमें उसकी आशा नहीं करनी चाहिए, इस लालच से नहीं देना चाहिए, है ना। जैसे भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि फल की इच्छा मत करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों, मैं ये बात समझाना चाहती हूँ कि हमें बाबा को तो मानना है लेकिन बाबा की भी माननी है। उन्होंने कहा जो धन केवल अपने ऊपर खर्च किया जाता है, अपने लिए खर्च किया जाता है, वो उचित नहीं है। हमें अपने धन की कुछ राशि, कुछ प्रतिशत दूसरों के लिए, धर्म के कार्यों में, किसी ज़रूरतमंद के लिए ज़रूर करना चाहिए, तभी वो धन सार्थक है। तो आशा करती हूँ
कि जो बात बाबा हमें समझाना चाहते थे, शायद उसका कुछ अंश मैं आपको समझा पाई हूँ कि हमें बहुत अधिक धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। धन हमारे पास केवल इतना हो कि हमारा कोई कार्य ना रुके और हम जो कार्य करना चाहें वो आसानी से हो जाए। तो धन के प्रति बहुत अधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये बाबा ने हमें समझाया। और यही बात मैंने भी आपसे कहने का प्रयास किया कि हम बाबा को मानते हैं तो हमें बाबा की भी माननी चाहिए, उससे हमें बहुत लाभ होगा। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ बहुत जल्द किसी अन्य विचार के साथ, बाबा की बात के साथ या किसी भक्त की अनुभव के साथ। जय साईं राम।